नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो महात्मा गांधी के वर्ष से संबंधित लेकर के आया हूँ कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं, वो कब किए थे, वो एग्जाम में इनके वर्ष पूछ लिए जाते हैं। ये दोस्तों हम न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे। न्यूमेरिक मेथड के लिए आपको 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं उनके कोड आप लोगों को याद होने चाहिए, और वैसे बहुत बार बता दिया भी गया है और आपके ये याद भी हैं। तो देखिए, इससे न्यूमोनिक मेथड से क्या होगा कि इनकी छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से अपने आप जो है वो डिजिट निकल करके आएगी, और जो डिजिट निकल करके आएगी उसके हम 1 लगा देंगे तो वो साल बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये साल बनते हैं और कैसे हमें ये याद करना है। सबसे पहले देखिए, पूछा गया है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए। अब देखिए, ऐसे हम साल याद करेंगे, कितनी सारी साल याद करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें कि न्यूमेरिक मेथड से याद करें कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, किसमें गए थे? BMW गाड़ी में गए थे। किसमें गए थे? BMW गाड़ी में। अब देखिए, BMW गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी है, और उसमें भी कौन सी है? विक्स BMW गाड़ी। जो विक्स BMW गाड़ी थी उसके अंदर ये बैठ के गए थे महात्मा गांधी अफ्रीका। तो देखिए, अब अपने आप इसमें से संख्या निकल के आएगी। अब देखते हैं हम वी का, देखिए यहाँ पर आप 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इसके बाद देखिए, आई से कुछ नहीं होता, एक्स से कुछ नहीं होता, और बी से देखिए आप किसका कोड है? 9 का, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए एम किसका है? 3 का है, तो हम यहाँ पर देखिए 3 लिख देंगे। डब्ल्यू का कुछ नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास संख्या निकल करके आई है 893। हमें साल बनाना है। साल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर शुरू में यहाँ पर अपन 1 लगा देंगे, तो देखिए सीधा सा बन गया 1893। यानी महात्मा गांधी जो गए थे 1893 में गए थे। हमें वैसे नहीं याद करना पड़ रहा, नहीं रटना पड़ रहा कि 1893 में गए थे, ये गए थे। हमें तो सीधा यह है कि जब भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे, तो हम तुरंत उसकी स्टोरी जो है वो क्लिक करेगी कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे विक्स BMW गाड़ी में, और उससे अपने आप डिजिट निकल के आएगी, और उस डिजिट के अपन शुरू में 1 लगा देंगे तो वो साल बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे। देखिए, गए तो थे लेकिन वापस कब लौटे। अब देखिए, जाते समय तो BMW गाड़ी में चले गए, लेकिन आते समय उनको किसी प्रकार कोई साधन नहीं दिया गया। आपको पता है, याद करने के लिए क्या करेंगे कि आते समय वो कैसे आए थे? पैदल आए थे। महात्मा गांधी जी जो थे अफ्रीका से वापस आए तो पैदल आए, क्योंकि कहा गया उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, ये कर दिया गया था। तो सीधा सा है कि उनको कुछ साधन दिया गया, अवेलेबल नहीं करवाया गया। तो महात्मा गांधी जब वापस अफ्रीका आए, सॉरी अफ्रीका से वापस इंडिया लौट करके आए तो पैदल आए थे। अब पैदल से देखिए डिजिट निकल के आएगी पी। देखिए किस संख्या का कोड है? P9 का है, तो हम यहाँ पर देखिए 9 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं बनता, आई से कुछ नहीं बनता, ये आपको पहले से बताया था कि AEIEWX ऐसे इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं जो वीडियो में आपको बताए होंगे। कोई कोड नहीं बनता है। इसी प्रकार से देखिए डी है, डी का देखिए आप किसका बनता है? 1 का, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ए का कुछ नहीं होता, एल देखिए किसका बनता है? 5 का, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्या निकल करके आएगी 915। हमें साल बनाना है। साल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? इसके 1 लगाएंगे, तो सीधा सा 1915। तो देखिए, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। हम साल किसी प्रकार से हम नहीं रट रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो रहा है कि अफ्रीका कब गए थे? विक्स BMW गाड़ी में गए थे। वापस कैसे आए थे? अपने आप याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन जो है इस प्रकार की चीजों को ज्यादा लेता है कि पैदल आए थे, कि वास्तव में क्या पैदल थोड़ी आए थे, लेकिन याद करने के लिए पैदल आए थे, वापस आए तब। तो पैदल से अपने आप संख्या निकल के आ रही है, और उसके हम 1 लगा देंगे तो हो गया, अपने आप साल बन गए, हो गया 1915। यानी 1915 में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से लौटे थे। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है वो कब क्या किया था? सीधा सा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, यानी सत्य के पालन के लिए वो किया था। तो महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह में पाया सच, यानी कि वास्तव में जो पहला सत्याग्रह किया था उसमें उसने पाया था सच। सच जो था उसी में पाया था उसने कि सच क्या होता है। तो इसी में देखिए पी जो है किस संख्या का कोड है? 9 का। हम देखिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, वाई से कुछ नहीं होता, ए से कुछ नहीं होता। फिर देखिए एस आ रहा है, ये देखिए किस संख्या का है? 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। और उसके बाद में ऐसे कुछ नहीं। जब CH साथ में होता है तो ये कोड आपका 6, हम यहाँ पर 6।
देखिए दोस्तों, अपने आप संख्या निकल के आ गई 906। हमें साल बनाना था, हम क्या लगा देंगे, इसके 1 लगा देंगे। देखिए अपने आप बन गया 1906, यानी कि महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह किया था वो 1906 में किया था। चलिए अगला देखते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना किसने कब की गई थी? देखिए सीधा सा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसमें पूछा गया कब की गई थी। हम क्या करेंगे, साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना आपके बेटा जी ने की थी। आपके बेटा जो है उसकी इमेज बनती है, किसने की थी? बेटा जी ने की थी। तो देखिए बेटा से क्या पढ़ रहा है, बी जो कोड है वो 9 का है, तो देखिए 9 लिख देंगे। इसे कुछ नहीं, टी कोड है वो 1 का है तो 1 लिख देंगे। ऐसे कुछ नहीं, जे कोड है वो 6 का होता था, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। देखिए संख्या निकल के आ गई आपकी 916, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, साल बना देंगे तो 1916। कहने वाला कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी। अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह याद कैसे करेंगे, देखिए चंपा 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 क्या थी? पटाखा थी। देखिए दोस्तों, ये हम याद करने की उद्देश्य से बना रहे हैं ताकि हमारे याद हो जाए और कंपटीशन में हम उसका आंसर सही कर सकें। उसी के लिए हम इस प्रकार से छोटी छोटी स्टोरियां बना रहे हैं, आप इसको अदरवाइज नहीं लें। चलिए, तो पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था, यानी चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था? तो सीधा सा है कि चंपा, चंपा क्या थी? पटाखा थी। तो देखिए पटाखा से क्या बनेगी आपकी, पी किसका कोड है? 9 का, तो हम 9 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ए से कुछ नहीं होता, टी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, के किसका है आपका? इधर देखिए आप 7 का है तो 7 लिख देंगे। अब संख्या निकल के आ गई आपकी 917, और साल बनाना है हम इसके 1 लिख देंगे तो गया 1917। यानी महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो 1917 में किया था। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन। यानी खिलाफत आंदोलन कब किया गया? देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी के खिलाफ जाते हैं, अच्छा नहीं है, तो इसके देखिए खिलाफत आंदोलन, यानी हम खिलाफ जाते हैं, किसी के खिलाफ जाते हैं तो क्या करते हैं? पिटवा का काम करते हैं, पिटवा पिटवा का काम करते हैं। देखिए पी से, पी किसका कोड है? 9 का, तो हम 9 लिख देंगे। आई से कुछ नहीं, टी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। बी किसका है? 9 का, तो हम देखिए 9 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता आपका, और साल बनानी है हम इसके 1 लगा देंगे तो देखिए 1919। सीधा सा हो गया। खिलाफत आंदोलन जो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो 19 किया गया था। अगला देखिए है असहयोग आंदोलन। कि असहयोग आंदोलन कब किया गया? देखिए असहयोग, हमने असहयोग किया। असहयोग कब किया था? जब हमें बोनस नहीं मिला था। जब बोनस नहीं मिला तभी तो कंपनी का असहयोग कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग हमने कब किया था? जब हमें गवर्नमेंट के द्वारा बोनस नहीं मिल रहा था। तो बोनस से देखिए बी जो कोड है वो आपका किसका है? 9 का। देखिए हम 9 लिख देंगे यहाँ पर। ओ किसी का नहीं है, एन 2 का है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ए किसी का नहीं है, और एस जो है 0 का, तो हम 0 लिख देंगे। देखिए संख्या निकल करके आई आपकी 920। साल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 लगा देंगे तो देखिए दोस्तों हो गया 1920। यानी वो असहयोग आंदोलन है वो आपका 1920 में किया गया। इसके बाद में देखिए दांडी यात्रा, यानी दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा हमने पीएम से पूछ के की थी, प्रधानमंत्री से पूछ के किया था। ऐसे थोड़ी कोई यात्रा निकाल सकते हैं। तो जब भी आप पूछेंगे दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा तो हमने की थी। कब की थी, कैसे की थी? पीएम से पूछ के की थी, प्रधानमंत्री से पूछ के की थी। पी का कोड आपका किसका है? 9 का, तो हम 9 लिख देंगे। एम किसका है? 3 का, तो हम 3 लिख देंगे। और एस किसका है? 0 का, तो हम 0 लिख देंगे। तो इससे कोई कोड नहीं बनता, और साल बनाने के लिए 1 लगा 1930। देखिए अपने आपने दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से न्यूमेरिक मेथड से अपने आप ईयर अपने याद होते जा रहे हैं, निकल के आते जा रहे हैं। इनमें किसी प्रकार का अपने को ब्रेन के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना पड़ रहा। हम तो उसकी छोटी सी स्टोरी है वो बोल रहे हैं, वो ब्रेन तुरंत उसकी डिजिट निकल के आ रही है और उसके साल निकल के आ रही है। चलिए अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता। यानी गांधी इरविन समझौता कब किया? देखिए गांधी जी ने जब इरविन समझौता किया गया था तो हमें भी बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं गए। क्यों नहीं गए हम? क्योंकि हम पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। आजकल पीएमटी का जो नाम है वो नीट हो गया है, प्री मेडिकल टेस्ट होता था। तो उस समय क्या था कि जब गांधी जी इरविन समझौता में हमें बुलाया इनके वो करने के लिए, तो हम नहीं गए थे वहां। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए पी से क्या आपका किसका कोड है? 9 का, तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 लिख देंगे। एम किसका है? 3 का, तो हम 3 लिख देंगे। और टी किसका है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। संख्या निकल के आ गई अपने आप। हमें क्या लगाना है? हमें तो केवल 1 लगाना है।
और 1 हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए दोस्तों अपने आप बन गया 1931। इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। अगला देखिए पुनः समझौता। पुनः समझौता देखिए पुनः समझौता, पुनः समझौता, पुनः समझौता यानी एक बार समझौता हो चुका था, दोबारा समझौता, पुनः समझौता। हम उसको याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं, पुनः समझौता यानी कि एक बार समझौता हो चुका था, उसके बाद दोबारा समझौता करने के लिए बुलाया गया हमें कि दोबारा समझौता करना था। हमने क्या किया, बेमन से, यानी वो जो पुनः समझौता किया था वो हमने बेमन से किया था। एक बार समझौता हो चुका था, पुनः समझौता। जब भी पूछा कि पुनः समझौता कब होता, यानी पुनः समझौता यानी पुनः समझौता किया जा रहा है। एक बार समझौता हो चुका था तो दोबारा समझौता किया जा रहा था, हम बेमन से कर रहे थे, यानी मन से नहीं कर रहे थे, बेमन से कर रहे थे। तो सीधा सा हो गया। देखिए बी, बी किसका कोड है, 9 का, देखिए 9 लिख देंगे। ई से कोई नहीं, एम किसका है, 3 का, हम दोस्तों 3 लिख देंगे। ए से कोई नहीं, एम किसका है, 2 का, तो देखिए दोस्तों 2 लिख देंगे। संख्या निकल के आगे 932 932। हम एक साल बनाने के लिए क्या करना, 1 लगाना है, तब यहाँ पर देखिए 1 लगा देंगे, हो गया 1932। दोस्तों देखिए अपने यहाँ कि पुनः समझौता 1932 में हुआ था। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। जब भी हो आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसी समय आपका बॉर्न हुआ था, यानी आपका जो जन्म है, आप बॉर्न कब हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भी पूछा जाए आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो जैसे आपको याद कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसी समय आपका बॉर्न हुआ था। तो बॉर्न से देखिए बी किसका कोड है, 9 का, तो 9 लिख देंगे। ओ से कोई किसी का नहीं है, आर किसका है, 4 का, तो हम देखिए 4 लिख देंगे। एन किसका है, और 2 का है, तो 2 लिख देंगे। और हमें साल बनानी है, हम इसके 1 लिख देंगे। तो देखिए अपने आप बन गया 1942। ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है जो आपके 1942 में हुआ था। अगला देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो देखिए ये है कि प्रथम बार गोलमेज सम्मेलन किया गया, तो वो भी ऐसे नहीं किया था, पीएम से पूछ के किया गया था। पीएम से, प्रधानमंत्री से पूछ के गया, पीएम से पूछ के गया था। वही पी किसका कोड है, 9 का, हम देखिए दोस्तों 9 लिख देंगे। एम किसका है, 3 का, तो हम 3 लिख देंगे। और एस किसका है, 0 का, तो हम 0 लिख देंगे। और हम यहाँ साल बनाना, हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो सीधा सा 1930, यानी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ था। अगला देखिए दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें जा नहीं पाए। पहले में तो हम गए थे पीएम से पूछ के, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हम नहीं जा पाए। उस समय किया गया, हम नहीं जा पाए थे। क्यों नहीं जा पाए थे, क्योंकि उस समय हम फिर पीएमडी की तैयारी कर रहे थे। देखिए आपके अच्छी तरह से याद है कि एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समय भी आप पीएमडी की तैयारी कर रहे थे, नहीं जा पाए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो आप पीएम से पूछ के चले गए थे, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप फिर नहीं जा पाए थे। जिस समय भी वो हुआ होगा नहीं जा पाए थे, क्योंकि आप उस समय पीएमडी की तैयारी कर रहे थे। हमें साल याद नहीं करना है, हम तो क्या कर नहीं जा पाए थे, पीएमडी की तैयारी से नहीं जा पाए थे। तो देखिए सीधा सा पी का कोड किसका है, 9 का, हम 9 लिख देंगे। एन किसका है, 3 का, तो हम 3 लिख देंगे। टी किसका है, 1 का, तो 1 लिख देंगे। देखिए साल बनाने के लिए 1 लगा देंगे। देखिए 1931 अपने आप हो गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 1931 में हुआ था। अगला देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें आप गए पीएम से पूछ करके, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप नहीं जा पाए क्योंकि आप पीएमडी की तैयारी कर रहे थे। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर आपको बुलाया गया, भाई तृतीय में आपको बुलाया गया, आपको बार बार बुलाया जा रहा है वहां पर, तो फिर आप गए तो सही वहां पर, लेकिन बेमन से किए गए थे, आप मन से नहीं गए थे। तो सीधा सा बेमन से। तो देखिए बी किसका कोड है, 9 का, हम 9 लिख देंगे। इसी कुछ नहीं, एम किसका है, 3 का है, हम 3 लिख देंगे। और ए से कुछ नहीं, एन किसका है, 2 का है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे। और साल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। तो देखिए अपने आप 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपके 1932 में हुआ था। देखिए दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके आराम से याद हो गए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उस समय आप गए तो थे उसमें, लेकिन पीएम से पूछ के गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय आप उसमें नहीं जा पाए क्योंकि आप पीएमडी की तैयारी कर रहे थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो आपको बार बार बुलाया जा रहा था, इसलिए आपके बेमन से किए। तो देखिए अपने आप संख्या निकल के आ गई है 1930, 1931, 1932। चलिए लास्ट देखते हैं गांधी जी की मृत्यु। देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, याद करने के लिए क्या करते हैं, गांधी जी की जो मृत्यु है, पुण्यतिथि है, उसको आप किस रूप में मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। पर्व के रूप में हम मनाते हैं गांधी जी की मृत्यु को। तो देखिए पी, पी किसका कोड है आपका, 9 का, तो हम 9 लिख देंगे। एक किसी का, आर किसका है, 4 का, हम 4 लिख देंगे। और वी किसका है, 8 का, तो हम देखिए 8 लिख देंगे। आप देखिए दोस्तों
डिजिट निकल के आ गई 948। अब हमें साल बनाना है। साल बनाने के हमें क्या करना है, इसके 1 लगाना है। तो देखिए 1 लगाते क्या बन गया 1948। अर्थात दोस्तों महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी तो 1948 में हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमने आपके महात्मा गांधी से संबंधित जो ईयर है एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है और उनको हमने न्यूमेरिक मेथड से आप लोगों को याद करवा दिया है। आपके और ये याद हो भी चुके हैं दोस्तों। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको रिवीजन कीजिए। देखिए ये आपके याद हो चुका है। थैंक यू।